हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, बट दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। ओके, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग पर आ रहे हैं, दिस हैज़ अ मैसेज फॉर यू। ओके, ये सिर्फ अप्रैल की रीडिंग या फिर जब भी आप इसे देख रहे हैं, ओके, इट हैज़ अ मैसेज फॉर यू। और ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा। ओके, मतलब जो एनर्जीज़ मैं आपके पर्सन के लिए बता रही हूँ, आपकी एनर्जीज़ हो सकती हैं, और जो आपके लिए बता रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके, एंड यस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके चार्जेस भी मिनिमल हैं। ओके, आप रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ओके, एंड यस, चार्जेस आर मिनिमल। एंड ऑल्सो अगर आप इस रीडिंग की एक्सटेंडेड रीडिंग देखना चाहते हैं, यानी कि चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ओके, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं मेरे न्यू चैनल पर। ओके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड या फिर अगर आप करियर रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, अप्रैल की करियर रीडिंग का। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके करंट कनेक्शन के लिए। ओके, द पर्सन ऑन योर माइंड, मिथुन राशि। वी हैव पेज ऑफ wands, 7 of swords, ओके, hanged man। ओके, यहाँ पे आई फील समवन इज लाइक प्लेइंग माइंड गेम्स। ओके, जो भी ये पर्सन चाह रहे हैं, ओके, ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक फर्स्ट स्टेप लेना, एक्साइटमेंट फील करना, फायर एनर्जी। ओके, एरीज लियो सैजिटेरियस, जो कि क्रिएशन करती है, जो कि मूवमेंट करती है। ठीक है, दिस पर्सन वांट्स टू बिगिन, बट पेज एनर्जी है तो मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल अभी इतना ज़्यादा नहीं है। ओके, श्योरिटी नहीं है कि पर्सन क्या करे। 7 ऑफ सॉर्ड इज लाइक कि इस पर्सन के मन में दुविधा हो सकती है कोई, कि लाइक थिंग्स वॉन्ट गो वेल, चीज़ें सही नहीं जाएंगी। और ये कुछ डिसेप्शन भी हो सकता है, कुछ होल्ड ऑन करके रखा हुआ है इस पर्सन ने। ओके, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, या कुछ बात ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को स्टक फील भी करा रही है। ओके, यहाँ पे हो सकता है आप स्टक फील कर रहे हो इस कनेक्शन में, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू एनी कन्फर्मेशन। ओके, आपको किसी तरह की कन्फर्मेशन नहीं है। ओके, यहाँ पर लेकिन आप लोगों का जो एक विचार होता है, किसी के बारे में हम विचार बना लेते हैं, वो विचार यहाँ पर बदलता हुआ सा नज़र आ रहा है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, यस, यहाँ पर मे बी जो आपने सोचा था कि दिस पर्सन विल बी लाइक दैट, सिचुएशंस ऐसी होंगी, वो वैसी नहीं हो रही हैं। ओके, मे बी इस पर्सन ने जैसा सोचा था कि ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी और वैसी नहीं हो रही हैं, तो इट इज़ लाइक गिविंग यू पेन। ओके, पेन, हर्ट, एंड आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं स्टक रख रही हैं, ईगो पैटर्न्स में घुमाते। लाइक हो सकता है कि आप एक ही तरह की बातें अपने दिमाग में घुमा रहे हैं, कोई सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे हैं, कोई इन है या आउट है ऐसा पता नहीं चल रहा है, या फिर कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई वैलिडेशन नहीं है। और ये एक तरफा काइंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि मे बी यू आर नॉट डीलिंग विद अ ट्रुथफुल पर्सन, और ये आप ही का खुद का बनाया हुआ है। बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स इज थेफ्ट एनर्जी। ओके, समवन नॉट बीइंग ऑनेस्ट। टावर, ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हों, या ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है कि यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन। ये चीज़ें आपके साथ हो तो आप ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ओके, और इस ब्रेकअप ने, या इस नो कॉन्टैक्ट ने, या फिर कुछ दूरियां आ जाना आपस में, इन सब चीज़ों ने आपको काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है। ओके, यहाँ पे बटरफ्लाइज की एनर्जी है, आप देख सकते हैं। बटरफ्लाइज टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, या लाइटनिंग एनर्जी है, आप देख सकते हैं। यहाँ बिजली कड़क रही है। ओके, लाइटनिंग इज अबाउट एक, क्योंकि ये अपने आप एक नेचुरल फिनोमेना है। ओके, नेचर में ये चीज़ अपने आप ही होती है। ओके, गर्जना काइंड ऑफ। तो समटाइम्स दैट हैपन्स एंड दैट थिंग शेक्स अस। तो यहाँ पे मे बी समवन इज शेकन ऑल्सो। ओके,
समवन वाज स्टक, समवन वाज फीलिंग स्टक, और कुछ शेकअप जैसा भी यहाँ पर हो सकता है सिचुएशन में हुआ हो, ओके। या फिर अगर ये बिल्कुल ही न्यू कनेक्शन है, सॉर्ट ऑफ आप लोगों का एक अनकन्फेस्ड लव काइंड ऑफ सिचुएशन है या कन्फेस्ड लव काइंड ऑफ सिचुएशन है, बट सामने वाला पर्सन इज नॉट पेइंग एनी स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स यू, तो मे बी हो सकता है अवेकनिंग कुछ लोगों के लिए, ओके। यस, 3 of swords and Ace of swords, okay, it can be like maybe someone is realizing कि ये जो पेन है, ये डिस्कम्फर्ट है, सब ये आपका क्रिएट करा हुआ है, ओके। मोस्ट प्रोबेबली ये भी कोई मानता नहीं है कि जिन भी सिचुएशंस में हम होते हैं वो हम अपनी वजह से ही होते हैं, ओके। इफ़ वी आर हैविंग गुड रिलेशनशिप्स, वो भी अपनी वजह से ही है। अगर बैड रिलेशनशिप्स हैं वो भी अपनी वजह से ही हैं। इसलिए नहीं कि बैड रिलेशनशिप सिर्फ आपकी कोई गलती है, नो, इट इज़ लाइक स्टेइंग देयर फॉर टू लॉन्ग इज़ योर मिस्टेक, ओके। आप एक गलत जगह पर बहुत देर तक हैं, वो आपकी गलती है। आप किसी गलत इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी गलती है, ओके। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है गलत इंसान से मतलब कि वो पर्सन कोई एडिक्ट है, कोई ठरकी है, कोई प्लेयर है, ज़रूरी नहीं है। इट कैन बी अ पर्सन हु इज़ नॉट अवेलेबल, इट कैन बी एज सटल एज दैट, ओके। ये छोटी बात भी हो सकती है कि कोई पर्सन आप इंटरेस्टेड नहीं है और आप खाम बैठे हुए बस वेट कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके लिए गलत पर्सन ही है, ठीक है ना। तो आई मीन दैट वे, ज़रूरी नहीं है कि कोई गलत पर्सन सिर्फ उन गलत हैबिट्स की वजह से ही होता है, ओके। यहाँ पे अगर आपको सही टाइम नहीं है आपके लिए किसी के साथ, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, म्यूचुअल अट्रैक्शन ही नहीं है, तो वो आपके लिए गलत है, ओके। एंड आप जब इस चीज़ को नॉर्मल समझने लग जाते हैं कि यस इट कैन बी नॉर्मल, तो वो नॉर्मल हो जाती है वही सिचुएशन। आपको एक बार में ही पता चल जाता है कि भाई दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड और अब आपको मूव ऑन करना है या आपको सिंगल रहना है, ठीक है। वही सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है जब आप उसको समझ जाते हैं। तो सिचुएशन गलत सही नहीं है, पर्सन गलत सही नहीं है, हमारी धारणा होती है, हमारा पर्सपेक्टिव होता है, और इसीलिए यूनिवर्स हमें उस सिचुएशन में टांग देते हैं कि अब उल्टे हो जाओ और देखो कि व्हाट यू हैव डन रॉन्ग। कहीं ना कहीं वो गलती हमारी सेल्फ क्रिएटेड ही होती है, वो जोन हमारा सेल्फ क्रिएटेड ही होता है, ओके। तो यहाँ पे समवन इज गेनिंग क्लैरिटी एंड दिस कैन बी दिस पर्सन ऑल्सो कि मे बी इन्होंने कोई मैस क्रिएट किया है अर्लियर बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन या चीज़ों को अनक्लियर रख के, तो मे बी दिस पर्सन इज ऑल्सो गेटिंग क्लैरिटी। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ न्यू साइकिल बिगिन हो सकता है, ओके। ये साइकिल ये भी हो सकता है कि यू आर पार्टिंग वेज फॉर गुड, ओके, यू आर टेकिंग ब्रेक फ्रॉम ईच अदर सो दैट समथिंग मीनिंगफुल कैन हैपन, ओके। अगर कुछ मीनिंगफुल अभी नहीं हो रहा है तो ब्रेक लो, अगर कुछ मीनिंगफुल होना होगा तो हो जाएगा, ओके। एंड कई बार चीज़ें रिवाइव हो जाती हैं, ओके। वी हैव किंग ऑफ कप्स, यस थिंग्स कैन रिवाइव, ओके। किंग ऑफ कप्स एंड सन, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, ओके। अगर एक दिन बहुत ज़्यादा गरज कर बारिश हो रही है तो सन कैन कम नेक्स्ट डे, ओके। चीज़ें बेटर हो सकती हैं। And King of Cups is also about having good emotions, having control over your own emotions. Okay, let's see और क्या है इस पर्सन की एनर्जी में। We have material harvest, moving on, and trapped in fear, okay. This person is like working on themselves, अपने करियर पे वर्क करना, अपनी और चीज़ों पे वर्क करना, ओके। मटेरियल हार्वेस्ट का तो यही मतलब है कि पर्सन ग्रो करना चाह रहे हैं फाइनेंशियली और चीज़ों में, लाइक मटीरियलिज्म कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं रुपया पैसा ही हो, लाइक और चीज़ मटीरियल, कोई रिश्ते हैं, ओके, कोई फ्रेंड्स हैं या कुछ और तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो मटीरियलिज्म को दिखाती हैं, स्पिरिचुअलिज्म को नहीं। ये क्या अपने अंदर जाने के अलावा बाकी सब कुछ कर रहा, ओके। तो मूविंग ऑन एंड ट्रैप्ड इन फियर दिखा रहा है कि ये पर्सन अभी एक ब्रेक ही लेना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, मे बी आप मूव ऑन करे हैं इस पर्सन से। एंड यहाँ पे चीज़ें जो हैं फियरफुल हैं, ओके।
Let's see advice from healing message from Osho and Tarot. We have politics. Okay, again 7 of Swords energy, traveling, intensity, innocence. यस, यहाँ पे हो सकता है कि आप एक ट्रूथफुल पर्सन से में भी डील नहीं कर रहे हैं. ओके, दिस कैन बी द केस. या फिर एक पर्सन ट्रूथफुल हो नहीं रहे हैं आपके साथ. ओके, दे आर नॉट बीइंग ट्रूथफुल ऑफ व्हाट दे फील. ओके, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन की इनोसेंस को ट्रिगर कर रहे हैं, या ये आपकी इनोसेंस से सॉर्ट ऑफ डर रहे हैं. कई बार एक पर्सन बहुत ही पाक साफ और बहुत ही प्यारा होता है ना, तो उसको भी कोई ख़राब करते हुए, उसको कोई छेड़ते हुए भी डरता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये सीन हो सकता है कि वन पर्सन इज़ ट्रूली इनोसेंट एंड वन पर्सन इज़ लाइक यू नो लिटिल बिट डेविलिश. ओके, डेविलिश कोई भी नहीं है एक्चुअली में, डेविलिश हो जाते हैं संसार से डील कर करके. कुछ लोगों ने वो डिफेंस का तरीका बना लिया होता है कि हम अगर बुरे रहेंगे तो लोग हमको पावरफुल समझेंगे. ठीक है, ये भी एक डिफेंस का, एक्चुअली में वो कमज़ोरी की निशानी है. ठीक है, तो यहाँ पे इनोसेंस से, वो प्योरिटी से जब कोई वास्ता पड़ता है ना, तो वो हीलिंग भी होती है उस पर्सन की, और लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्सन डर भी जाते हैं. ठीक है, आई हैव बीन इनटू कंसर्न विद पीपल. ठीक है, मैं क्लाइंट्स को डील करती हूँ. आई कैन जस्ट जज बाय देयर टॉक्स कि ये पर्सन कितने पानी में है, ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है. मुझे कुछ भी उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं होती, और बाय ग्रेस आई नो बट हाउ कैन आई हैंडल देम. ओके, कई बार मुझे उनको मैनिपुलेट करना पड़ता है जो लोग थोड़े से गलत होते हैं. ओके, हर तरह का क्लाइंट आता है, तो कई बार वो जो टेढ़े लोग आते हैं तो मुझे पता होता है उनको कैसे चाबी भरनी है. ठीक है, और जो इनोसेंट आते हैं उनसे कैसे बात करनी है. और आप ये देख सकते हैं कि बीइंग अ टैरो रीडर ऑल्सो, मेरे अंदर वो इनोसेंस भी है और मेरे अंदर वो चालाकी भी है, दोनों ही तरीके से. लाइक आई एम ट्राइंग टू हील द पर्सन आई एम हैविंग कन्वर्सेशन विद. ओके, तो यस, यहाँ पे ट्रैवलिंग एंड इंटेंसिटी दिखा रहा है कि मे बी इस पर्सन ने आपसे भाग जाना ज़्यादा ईजी समझा रादर देन डीलिंग विद यू. ओके, लेट्स सी एज एडवाइस टू एंड द रीडिंग. ओके, सो यहाँ पे आई डोंट फील एनी मूवमेंट, एनी गुड मूवमेंट, बट थिंग्स कैन ट्रांसफॉर्म नेचुरली एंड ग्रेजुअली. ओके, इफ़ यू वांट टू सी डीप फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन, इस पर्सन की क्या डीप डिज़ायर्स हैं, क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन के हायर सेल्फ से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, एंड कमेंट सेक्शन में भी है. ओके, ऑन माय न्यू चैनल. ओके, वी हैव इंस्टिंक्ट, कॉम्प्लेसेंसी एंड जॉय. ओके, एडवाइस फॉर यू इज़ के ट्रस्ट योर गट फीलिंग. ओके, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. हमारी बॉडी हमें बहुत कुछ बताती है, हाउ वी आर फीलिंग. एक पर्सन की प्रेजेंस में हमें कैसा फील हो रहा है, हम उस इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना चाहिए. ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आप मे बी इट इज़ गिविंग मी वाइब के कई बार हम एक ऐसे पर्सन में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी हमें लाइक एक रेड फ्लैग्स जैसी एनर्जी पहले से ही दिख रही होती है, बट हम उसको एक उस इल्यूजन में फंस जाते हैं कि दिस पर्सन विल इम्प्रूव, अवर लव विल इम्प्रूव दिस पर्सन, जबकि कोई इम्प्रूवमेंट वहाँ से नज़र नहीं आती, बट आप इम्प्रूव होकर निकल लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिपेंट में भी कर रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पर, अपने टाइम एंड एनर्जी जो इस कनेक्शन में आपने दिया, अपनी इंस्टिंक्ट को जो आपने इग्नोर किया, बट यू आर ट्राइंग टू कीप इट हैप्पी. ओके, आप अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो माई अगेन एडवाइस हियर इज़ कि कोई भी चीज़ डार्क अंधेरा है तो रोशनी है. आपकी लाइफ में कुछ गलत इसीलिए होता है, कुछ सही इसलिए नहीं होता ताकि आप सही को पहचान सकें. ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे बेफजूल नहीं है. ठीक है, भगवान ने इस तरीके से चीज़ों को अरेंज कर रखा है कि कुछ भी चीज़ व्यर्थ नहीं है. इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा. ओके, so yes, this was your reading guys. Okay, to check out the messages from this person, check the comment section below. Okay, I shall see you in the next readings. Till then, take care, love and light.